वही है वो। अपनी बहन के कोमा में होने का फायदा उठाकर उसने अपनी बहन की सगाई चुरा ली। उसने जबरदस्ती कपूर परिवार के घर में घुस गई। वह श्रीमान कपूर की मंगेतर बन गई। बुरा हुआ जब कुमारी शर्मा कोमा में चली गईं। श्रीमान कपूर बौद्ध धर्म की ओर मुड़ गए। वह चालाक औरत, उसकी सारी मेहनत बेकार गई। सब कहते हैं मैंने अपनी कोमा में पड़ी बहन की सगाई चुरा ली। मुझे परवाह नहीं, क्योंकि मैं फैजल से प्यार करती हूँ पूरे 10 सालों से। क्या हुआ? अगर फैजल का दिल पत्थर का भी होता तो अब तक मैंने उसे गर्म कर दिया होता। लीना, मैंने तुम्हारी बहन से शादी करने का वादा किया था, सिर्फ इसलिए ताकि मैं तुम्हें रोज देख सकूं। कोई आश्चर्य नहीं मैंने उसे फुसलाने के लिए खुद को कितना भी अपमानित किया। चलो जल्दी से कमरे में वापस चलते हैं। उसने मेरी आंखों में देखा तक नहीं। लीना, तुम्हें पता है जब भी वह मेरे पास आती है मुझे उल्टी सी आती है। तो मेरे 10 साल की भक्ति सिर्फ एक मजाक थी। अरे माँ, मैं अब फैजल से शादी नहीं करूंगी, मैं समीर से शादी करूंगी। नीरा, कुछ साल पहले समीर को उसके दुश्मनों ने पकड़ लिया था। उन्होंने उसकी मर्दानगी काट दी। अब वो एक नपुंसक है। मैंने सुना है कि उसके बर्बाद होने के बाद उसका गुस्सा बहुत भयानक हो गया। वो छोटी सी बात पर भड़क जाता है और मारता है। अगर तुम सच में उससे शादी करोगी तो क्या तुम अपनी मौत के मुंह में जा रही हो? माँ, मेरे लिए मैं किससे शादी करूं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और वर्मा परिवार बहुत शक्तिशाली है, क्या हम मना भी कर सकते हैं? चलो चलें। श्रीमान वर्मा का हमारी बेटी को पसंद करना सच में बहुत बड़ा वरदान है। हालांकि मेरी बड़ी बेटी अब कोमा में है। नीरा, पहले से ही फू परिवार से उसकी सगाई हो चुकी है। कोई बात नहीं, बस एक सगाई है, हम इसे तोड़ सकते हैं। लेकिन अगर नीरा मुझसे शादी करने को तैयार है तो ये 6 पत्ती वाला क्रिस्टल घास दहेज का हिस्सा होगा। 6 पत्ती वाला क्रिस्टल घास? कहते हैं कि यह जड़ी बूटी कोमा के मरीजों के लिए बहुत प्रभावी है। चाचा, आप सच में बहुत जानकार हैं। नीरा, तुम क्या सोचती हो? मैं उससे शादी करूंगी, मैं उससे शादी करूंगी। आपकी सगाई फैजल से? क्या आप चाहते हैं कि मैं बीच में आऊं? कोई जरूरत नहीं, मुझे 10 दिन दीजिए, मैं पक्का संभाल लूंगी। आपसे मिलकर खुशी हुई, मेरी मंगेतर। लेकिन मुझे अब भी आपको याद दिलाना है, मैं नहीं चाहता कि आपके दिल में अब भी कोई और हो। मैं आपको 10 दिन देता हूं, अपना दिल खाली कर लीजिए, फिर मैं हमारी सगाई का सार्वजनिक ऐलान कर दूंगा। शुक्रिया। लीना, मेरी प्यारी बेटी, तुम आखिरकार जाग गई। लीना, लीना। फैजल, देखो, जब बात लीना की आती है तो सबसे उदासीन आदमी भी पागल हो जाते हैं। लीना, तुमने कष्ट झेला है। फैजल, मैं अब जाग गई हूँ। तुम्हारी नीरा से सगाई का क्या? फैजल, तुम क्या चुनोगे?
अगर जागने की कीमत तुम्हें खोना है तो मैं हमेशा सोया रहना पसंद करूंगी। नहीं, ऐसा नहीं होगा। तुम मुझे कभी नहीं खोओगे। नीरा का क्या? हमने पहले ही सगाई तोड़ दी है। सच में फैजल? हाँ, सही कहा। क्या तुम्हें नहीं पता दीदी, फैजल के दिल में सिर्फ तुम हो। ये शानदार है फैजल, मैं बहुत खुश हूँ। लीना जाग गई। मुझे खुश होना चाहिए, लेकिन उसकी सगाई तोड़ने की बात सुनकर मुझे इतनी बेचैनी क्यों हो रही है? फैजल, पापा 3 दिन में मेरे लिए पार्टी दे रहे हैं। क्या तुम आओगे? हाँ। रुको। तुमने लीना को क्यों बताया सगाई तोड़ने के बारे में? 3 साल मैं तुम्हारा दिल नहीं खोल पाई। अब जब मेरी बहन जाग गई तो मैं अपनी बेइज्जती क्यों करूं? मैं लीना की भरपाई के लिए जो कुछ कर सकता हूँ करूंगा। वह जो मांगेगी मैं उसे दूंगा। जब तक तुम ठीक से रहोगी मैं सगाई नहीं तोड़ूंगा। मंगेतर का खिताब जो तुम चाहती हो मैं तुम्हें देता रह सकता हूँ। तुम्हें क्या लगता है कि मैं यह अपमान स्वीकार करूंगी? फैजल, साफ सुन लो, मैं हूँ जो तुम्हें छोड़ रही है। नीरा, इसका पछताना मत। तुम्हें कुछ नहीं लाना चाहिए था। अगर वर्मा परिवार की दवा न होती तो लीना कभी नहीं जाग पाती। तुमने लीना के लिए इतना कुछ किया है और वह फैजल तो शुक्रिया भी नहीं कह सकता, और वह दोनों औरतों को चाहता है। ऐसा कैसा आदमी है? मुझे लगता है वह बिल्कुल बदमाश है। हाँ, मैं सहमत हूँ। लेकिन फैजल चाहे कितना भी बदमाश क्यों न हो, तुम्हें समीर से शादी करने की जरूरत नहीं है। वह निकम्मा। समीर में ऐसा क्या बुरा है? वह इतनी छोटी उम्र में सबसे अमीर आदमी है। मुझे अभी भी तुम्हें एक बात याद दिलानी है। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे दिल में कोई और आदमी हो। हालांकि उसका गुस्सा थोड़ा तेज है। जब तक मैं उसे नहीं भड़काती ठीक रहेगा, है ना? यह ज्यादा बेहतर नहीं है। क्या यह वही ड्रेस नहीं है जो मैंने खास तौर पर डिजाइन की थी नीरा के लिए? यह तुम पर क्यों है? नीरा, तेरी बहन ने तेरी ड्रेस पहन ली। तुझे कोई फर्क तो नहीं पड़ता, है ना? बस इतना है कि मैं अभी अभी जागी हूँ और मेरे पास वाकई समय नहीं था कोई नई ड्रेस जल्दी से बनवाने का। नीरा, तेरी बहन अभी अभी जागी है, उसे पहनने दे। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। नीरा, सुमन, ये ड्रेस अगर किसी को न पता हो तो लगे कि तुमने मेरे लिए डिजाइन किया है। ये बहुत फिट बैठती है। नीरा इतनी पतली है, वो इसे तो बिल्कुल नहीं भर सकती। तुम छोड़ो, बैठ जाओ। तुम उस लीना को इतना क्यों बिगाड़ती हो? यह मुझे पागल कर रहा है। हालांकि मेरी माँ मेरे पिता की कानूनी पत्नी है, लीना हमेशा मेरी माँ से रखेल जैसा व्यवहार करती आई है और मेरे पिता हमेशा लीना को पसंद करते आए हैं। मेरी माँ मेरे पिता के सामने मुश्किल से बोल पाती है। अगर मैं उससे इस बात का मुद्दा बनाऊं, मुझे डर है कि वर्मा परिवार में शादी करने के बाद मेरी माँ की जिंदगी और मुश्किल हो जाएगी। क्या तुम अब भी समीर से सगाई तोड़ सकती हो? ओह, राजधानी में उसके परिवार की बदनामी बहुत है। मुझे डर है कि अगर तुम उससे शादी करोगी तो दुख उठाओगी। मैं कर सकती हूँ, हाँ, जब तक कि लीना उगल न दे 6 पंखुड़ियों वाली क्रिस्टल जड़ी बूटी। यह सगाई न तोड़ पाने से कैसे अलग है? सब लोग, आज से लीना आधिकारिक रूप से शर्मा परिवार की कंपनी संभालेगी। सब लोग, आज से लीना आधिकारिक तौर पर शर्मा परिवार की कंपनी संभालेंगी। बधाई हो। शुक्रिया पापा, मैं कंपनी अच्छी से चलाऊंगी। छोटी बेटी का क्या? शहर के दक्षिण में एक छोटी सी दुकान है। पापा, क्या वो दुकान मेरे लिए नहीं थी कैफे खोलने के लिए? मैंने तो पहले ही ब्लूप्रिंट बनवा लिया है।
तो उत्तर वाली ले लो। कोई जरूरत नहीं, मुझे नहीं चाहिए। श्रीमान कपूर आ गए हैं। नीरा, मैं ठीक हूँ। फैसल, तुम मुझसे मिलने आए, मुझे बहुत खुशी हुई। कुमारी शर्मा के ठीक होने पर बधाई। फैसल, ये तो बहुत उदारता है। लगता है सगाई अपने असली हकदार को वापस मिल रही है। वह तो पहले बड़ी बेटी का मंगेतर था, वापस मिलना तो स्वाभाविक है। अब छोटी बेटी की मुश्किल है। फैसल, शुक्रिया। खुशी हुई कि पसंद आया। लीना, मुझे लगा तुम नहीं जागोगी। मैंने तुम्हारी बेहोशी में वह बेशर्मी भरा काम किया। यह रिसॉर्ट मेरी तरफ से मुआवजा है। फैसल, जब तुम सगाई तोड़ने की हिम्मत नहीं कर सकते, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। फैजल, वो बदमाश, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। गुस्सा मत करो, वैसे भी मैं अब उससे खत्म हो गई हूँ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पापा ने मुझे पहले ही बता दिया, वो वर्मा परिवार की दवा थी। लेकिन नीरा, मुझसे धन्यवाद की उम्मीद मत रखना। तुम हमेशा मेरी परछाई में जीने को मजबूर रहोगी। जैसे जब हम बच्चे थे। तुम सिर्फ उन गुड़ियों से खेल सकती हो जिनसे मैं ऊब चुकी हूँ। ये तुम क्या बक रहे हो? तुम क्या कर रहे हो? नीरा, लीना, तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। फैसल, नीरा को दोष मत दो। बस वो तुमसे इतना प्यार करती है कि वो मुझे निशाना बना रही है। नीरा, तुम्हें क्या हो गया है? अगर तुम्हें कोई समस्या है तो मुझ पर निकालो। तुम लीना को क्यों परेशान कर रहे हो? किस आंख से देखा तुमने कि नीरा उसे परेशान कर रही है? उसने खुद पर डाल लिया और नीरा की टांग में चोट लगी है। क्या तुम्हें ये नहीं दिख रहा? मैंने नहीं किया। फैसल, तुम्हें मुझ पर विश्वास करना होगा। वो मैं नहीं थी। मैं तुम पर विश्वास करता हूँ। नीरा, मैं पहले ही कह चुका हूँ, जब तक तुम लीना को निशाना बनाना बंद करोगी, मैं फिर भी तुम्हें फू परिवार में आने दूंगा। अगर तुम ऐसे ही शरारत करती रहोगी, मैं सार्वजनिक रूप से सगाई तोड़ दूंगा। अपनी बहन का आदमी चुराने के लिए तुम बहुत दुष्ट हो। हाँ, क्या ही इंसान है। मैंने सुना उसकी माँ भी रखेल थी। जैसी माँ वैसी बेटी। मैं जीत गई। जो भी हो, वह सगाई तो हमेशा तुम्हारे और मेरी बहन के बीच थी। मुझे परवाह नहीं। जरूर इसलिए क्योंकि मैं आदी हूँ उसके हमेशा मुझसे चिपके रहने का, कि अब बेचैनी हो रही है। जिससे मैं प्यार करता हूँ वह हमेशा लीना ही रही है। कल शर्मा परिवार की दावत में उन्होंने वारिस घोषित किया कुमारी शर्मा को। दूसरी छोटी बहुत परेशान लग रही थी। शर्मा परिवार की मामूली जायदाद, इसमें दुखी होने की क्या बात है? ये सब उसके नाम ट्रांसफर कर दो, शादी से पहले की संपत्ति के रूप में। जी सर। नीरा, तुम मुझे कब याद करोगी? देखो, पसंद आया? अगर पसंद है तो मैं तुम्हारे लिए खरीद दूंगी। खुश हो जाओ। अब से उस बेवकूफ फैजल के बारे में मत सोचना। मैं अब उसे पसंद नहीं करूंगी। इन दिनों स्कैम टेक्स्ट में कितने छल हैं।
राज दरबार उद्यान एस्टेट उन विलाओं की कीमत 10 करोड़ से अधिक है। यह पाई बहुत बड़ी है। यह मुझे कुचल देगी। वाह, ये पेंटिंग बहुत खूबसूरत है। क्या बोर है। यहाँ भी इन दो अभागियों से मुलाकात हो गई। फैजल, क्या तुम मेरे लिए ये खरीद सकते हो प्लीज? हमने पहले देखा था। लीना को लेने दो। यह लीना को दे दो। मैं क्यों दूं? मुझे यह ज्यादा पसंद नहीं। चलो चलते हैं। यह अच्छा है, हम यह ले लेंगे। मुझे भी यह पसंद है। हद मत करो। फैजल, मुझे ये बहुत पसंद है। क्या तुम मेरे लिए खरीदोगे? चलो। क्या बात है। देखो, मुझे भी यह चाहिए। मुझे भी यह वाला चाहिए। मुझे ये चाहिए। मुझे ये चाहिए। मुझे भी यह चाहिए। श्रीमान कपूर, क्या आप सच में सारी पेंटिंग्स खरीद रहे हैं? बिल्कुल। लीना को ये पसंद है। मैं उसे दुनिया की सबसे अच्छी चीजें दूंगा। सब कुछ। वह तुम्हारा फायदा उठा रही है और तुम बर्दाश्त कर रहे हो। ओह, तुम मुझे पागल कर रहे हो। यह गैलरी, यह समीर की ओर से एक तोहफा है। मैं बॉस हूँ। शाबाश। संभल कर। नीरा, मुझे डर लग रहा है। मेरा सिर घूम रहा है। समीर, हिलना मत, लेट जाओ। क्या वह बच्चा ठीक है? बच्चा ठीक है, उसे गंभीर चोट नहीं आई। अच्छा है। कुमारी शर्मा, आप लगते हैं हीरो बनना वाकई पसंद है। क्या? कुछ नहीं। मत रो, एक टॉफी लो, तबीयत ठीक हो जाएगी। एक आदमी जिसमें वो नहीं है बिल्कुल नॉर्मल नहीं है और वो अजीब बात करता है। ये लो। अरे नीरा, तुम आखिरकार जाग गई। मुझे तुम्हारी बहुत चिंता थी। श्रीमान वर्मा का शुक्र है। मैं ठीक हूँ। मेरे चोटिल होने के बारे में तुमने मेरी माँ को नहीं बताया, है ना? जब तुम 2 दिन बेहोश थी, मैंने तुम्हारी माँ से कहा कि तुम यात्रा पर गई हो। बस बाद में याद रखना, मोमेंट्स पर एक ट्रैवल फोटो डालना। अपनी माँ को शक मत होने देना। ठीक है। अपने प्यारे के साथ फूलों की कद्र करो। क्यों? जब मैंने छोड़ने का फैसला किया तब भी दर्द होता है। लगता है कुमारी शर्मा, आपके दिल में जो शख्स है वो अभी भी पूरी तरह से नहीं गया है। श्रीमान वर्मा, प्लीज मुझे और समय दीजिए। मैं यह करके दिखाऊंगी। उम्मीद है। फैजल, तुम्हें यह शौक कब से है? हालांकि यह मुश्किल है, लेकिन फैजल, करी मैं तुम्हें जरूर भूल जाऊंगी। माँ, 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 क्या लीना ने तुम्हें फिर धक्का दिया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लीना, तुमने मेरी माँ को क्यों धक्का दिया? उसे रखेल बनने किसने कहा? मैं तुम्हें एक बार और बता रही हूँ, मेरी माँ रखेल नहीं है।
मेरी माँ तुम्हारी माँ के गुजर जाने के बाद परिवार में आई 3 साल बाद। बहस मत करो, बहस मत करो। हम सब एक परिवार हैं। लड़ो मत, ठीक है कुतिया। तेरे साथ कौन परिवार है? तू। नीरा, तुम क्या कर रही हो? नीरा, तुम क्या कर रही हो? फैसल, फैसल, वो मुझे मारना चाहती है। मैंने तुमसे एक से अधिक बार कहा है कि मैं तुम्हें एक उपाधि दूंगा। अब भी संतुष्ट नहीं हो? तुम लीना को चोट पहुंचाते रहते हो। तुम निराशाजनक हो। क्या मैं गलत हूँ? जैसी माँ वैसी बेटी। अगली बार मैं इसे जाने नहीं दूंगा। अभी मुझे सच में एहसास हो रहा है। कितनी हास्यास्पद। मैं इतने सालों से रही हूँ। उस दिन भोज में तुम बहुत बेहुदा थे। 3 दिन में रिजॉर्ट का भव्य उद्घाटन है, तुम्हें आना ही होगा। एक टुकड़ा बजाओ। शर्मा परिवार को शर्मिंदा मत करो। समझ गया। मुझे माफ कर दो। नीरा, यह सब मेरी गलती है कि तुम ऐसे फंसी हो। माँ, मेरी शादी के बाद मैं तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगी। फैसल, मैं अब जाग गई हूँ। तुम कब? लीना, मैं तुम्हें इसकी भरपाई कर दूंगा, लेकिन यह एक बात मैं तुमसे वादा नहीं कर सकता। तो जिससे तुम शादी करना चाहते हो वो मीरा है? मैंने उससे शादी करने का वादा किया, सिर्फ इसलिए कि मैं तुम्हें हर दिन देख सकूं। मैं अब काफी समय से जाग रही हूँ। तुम मुझे क्यों नहीं ले जाते? या फिर मेरे 3 साल के कोमा के दौरान तुम मीरा से प्यार कर बैठे? या फिर यह है कि जिन 3 सालों में मैं बेहोश थी तुम मीरा से प्यार कर बैठे? मैंने नहीं किया। रिजॉर्ट खुलने के बाद क्या तुम मुझे यात्रा पर ले जाओगे? जरूर। देर हो गई, चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। तो फिर हम 2 ही होंगे। मुझे यकीन है तुम रुक नहीं पाओगे। वाह, वह कमाल की है। वह शर्मा परिवार की दूसरी बेटी है ना? वह पियानो बहुत अच्छा बजाती है। बस अपने करियर पर ध्यान दो। आत्मनिर्भर रहना बेहतर है। उसे अपनी बहन से एक आदमी के लिए क्यों मुकाबला करना पड़ता है? कितनी शर्म की बात है। वर्मा परिवार के उस नपुंसक से शादी क्यों नहीं कर लेती? बजाय इसके उसे मुझसे फैसल छीनना है, तो बेरहम होने का दोष मुझे मत देना। मैं उसे तुमसे नहीं छीन रही। कुमारी शर्मा, आप ठीक हैं? चिंता मत करो, हम आपकी मदद करेंगे। फैसल, उसे क्या हुआ है? कुछ नहीं, बचपन से ही अगर वो कोई कीड़ा देखती है चिल्लाती और शोर मचाती है। वो हमेशा से ऐसी ही रही है। जब इतने लोग उसकी मदद कर रहे हैं तो उसकी चिंता मत करो। मेरे साथ फव्वारा देखने चलो। जरूर, दिखावा। चलो चलते हैं। हट जाओ। डॉक्टर, सबसे अच्छे हाथ के सर्जन को बुलाइए। आपको उसका हाथ ठीक करना होगा। मैं चाहता हूं कि वह पहले की तरह पियानो बजा सके। हाँ, हम पूरी कोशिश करेंगे। जाओ और देखो, ईशा, यह दुर्घटना थी या जानबूझकर? हाँ। नीरा, तुम जाग गईं। कैसा महसूस कर रही हो? क्या तुम्हारा हाथ अभी भी दर्द कर रहा है? क्या आप ही मुझे यहाँ लाए? श्रीमान वर्मा, उन्होंने खास तौर पर सबसे अच्छे हाथ के सर्जन को बुलाया। अगर वो नहीं होते, तुम्हारा हाथ फिर कभी पियानो नहीं बजा पाता। धन्यवाद। वरना मेरे साथ वर्मा परिवार में वापस चलो। क्या यह बहुत जल्दी नहीं है? मैं नहीं चाहता कि तुम फिर से चोट खाओ। क्या मैं इसके बारे में सोच सकती हूँ? ठीक है, जब तुम फैसला कर लो।
मुझे फोन करना। नीरा, माँ सोचती है शायद वर्मा परिवार उतना डरावना नहीं है जितनी अफवाहें हैं। माँ, पिताजी और मेरी बहन। तुम्हारे पिताजी लीना को यॉट खरीदने ले गए, कहा कि रिसोर्ट खुलने का जश्न मनाने के लिए। शायद मुझे सच में यहाँ से चले जाना चाहिए। नीरा का हाथ उसकी बहन लीना ने किया था और मैंने लीना के बारे में कुछ बातें पता की हैं। हमारी शादी के बाद फिर उसे फैजल को भेज देना। उसे इस बड़े तोहफे का मजा लेने दो। क्या क्या है? हाँ श्रीमान वर्मा। चिंता मत करो, जिन्होंने तुम्हें परेशान किया वे बच नहीं पाएंगे। आपका डायल किया गया नंबर फिलहाल उपलब्ध नहीं है, कृपया बाद में पुनः प्रयास करें। पासवर्ड भी लीना के जन्मदिन पर बदल दिया गया था। फैजल, तुम सच में बहुत समर्पित हो। फैजल, सूप ले लो। फैजल, यह ड्रेस कैसी है? क्या बात है? मैं कुछ सामान लेने आई हूँ। घर पर कोई नहीं है। मैं लीना के साथ हूँ, रिसोर्ट की दुकानें देख रहे हैं। सीन मत बनाओ, मैं सगाई के बारे में अपनी बात रखूंगा। एक बार जब मैं लीना को मुआवजा दे दूंगा, वापस आकर तुमसे शादी करूंगा। मैं पूरे दिन इतना परेशान क्यों रहा हूं? स्वागत है कुमारी शर्मा। मैं ले लेता हूं। अब से यह तुम्हारा घर है, अपने को सहज रखो। स्वागत है श्रीमती वर्मा। बस कुछ ले रही हूँ। कोई घर नहीं है। फैजल, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? नीरा कहाँ है? वो शादी करने गई है। क्या? फैजल, अब आखिरकार हम दो ही हैं। शादी? किसे? समीर से। बिल्कुल। क्या उसने तुम्हें नहीं बताया?
वह अचानक कैसे शादी कर सकती है? हम अभी भी सगाई में थे। तुम्हारी सगाई टूट गई है। उसने समीर से शादी करने के लिए हाँ कर दी। इसी तरह उसे मुझे ठीक करने के लिए 6 पंखुड़ियों वाली क्रिस्टल जड़ी बूटी मिली। तुम्हें सच में कुछ नहीं पता है ना? मुझे लगा था कि जब भी तुम सगाई का जिक्र करते थे तुम उसे पीछे हटाने की कोशिश कर रहे थे। फैसल, हम एक दूसरे के लिए बने थे। अब फैसल, तुम क्या कर रहे हो? फैसल, फैसल, क्या हुआ? फैजल, तुम वापस आ गए। फैजल, तुम नशे में हो, बीमार लग रहा है। मैं तुम्हारे लिए हैंगओवर का सूप बनाती हूँ। जरूरत नहीं है। मुझे चिंता है कि तुम असहज हो। यह तुम्हारा कोई काम नहीं है। जो रोशनी मेरी थी, क्या वो अब किसी और पर चमकेगी? फैसल, क्या हुआ? नीरा का वर्मा परिवार के शादी के प्रस्ताव को स्वीकार करना किसी ने मुझे क्यों नहीं बताया? नीरा नहीं बताना चाहती थी। उसने हमसे इसे गुप्त रखने को कहा। फैसल, क्या तुम अब भी नीरा को जाने देने को तैयार नहीं हो? तुमने कहा था कि तुम उससे प्यार नहीं करते। बेशक मैं उससे कभी प्यार नहीं कर सकता। तो आज रात लीना, कल मैं तुम्हें ले जाऊंगा तुम्हारी पसंदीदा मिशेलिन रेस्टोरेंट में, ठीक है? ठीक है। कितना लूजर है। अगर ऐसी बात है तो मुझे बेरहम होने के लिए दोष मत देना। मैं नहा चुका हूं। मैं नहा लिया। तेरी बारी। उम्मा, हमने अभी शादी नहीं की है, कैसा रहेगा? मैं गेस्ट रूम में सो लूं? क्या डर लग रहा है कि मैं तुम्हें खा जाऊंगा? तुम शायद पहले कपड़े पहन लो। मुझे सुखा दे। हम जल्द ही शादी कर रहे हैं। तुम तो इसमें मेरी मदद भी नहीं करोगी? नहीं, ऐसी बात नहीं है। फिर क्या है? सॉरी। वहां छुरा लगना बहुत दर्द देता होगा। मैंने सुना है जितना कोई बेकार होता है उतना ही विकृत होता है। कोई आश्चर्य नहीं कि वह मुझसे अपने को सुखाने को कह रहा था। क्या यह हो सकता है कोई अजीब फेटिश? ये कैसी नजर है? देखना चाहते हो? नहीं। फिर क्या? मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। किस बात की परवाह नहीं है? पता है ना, मर्द और औरत के बीच वाली बात। समीर, आप क्या करने वाले हैं? मैं बेकार हूँ। आपको क्या लगता है मैं क्या कर सकता हूँ?
नहीं, आप बेकार नहीं है समीर। जब से मैंने आपसे शादी करने का फैसला किया है, मैं आपके साथ अच्छी जिंदगी बिताना चाहती हूँ। चाहे आप स्वस्थ हों या नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। समीर, मैं वादा नहीं कर सकती कि मैं अभी आपसे प्यार करूंगी, लेकिन मैं सच में आपसे प्यार करने की कोशिश करूंगी। मुझे कुछ समय दीजिए, क्या यह ठीक है? ठीक है। अलविदा फैजल। नीरा, मैं इंतजार कर सकता हूं। मैं मेहमान कमरे में सोऊंगा। मैं वह बहुत अलग लगता है अफवाहों से। बैठिए। ये सब मेरे पसंदीदा व्यंजन है। क्या उसने ये खास तौर पर तैयार किए? क्या हुआ? आपके स्वाद के मुताबिक नहीं? नहीं। ये लीजिए। इतनी शांत खुशी मुझे कभी नहीं मिली थी फैजल के साथ। श्रीमान वर्मा, आपका पैकेज आ गया है। समझ गया। जी सर। आज रात तुम्हें कहीं ले जा रहा हूं। नीरा, तुम वापस आ गए। फैजल, क्या तुम पागल हो गए हो? तुम फिर से नीरा के बारे में सोच रहे हो। शायद मुझे कभी नहीं जागना चाहिए था। तुम दोनों के बीच नहीं आना चाहिए था। मैं नहीं आया लीना। सच में? तुम्हें पता है, जब से तुमने मुझे बचाया था बचपन में पूल से, मैं तुमसे प्यार करता आया हूँ। मैं इन सालों से तुमसे प्यार करता रहा हूँ। तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा। फैजल, मुझे तुम पर शक नहीं करना चाहिए था। तो चलो उस पियानो को हटा दे, ठीक है? उस पर नीरा के निशान हैं। मुझे ये पसंद नहीं है। ठीक है। फैजल, मुझे ये चाहिए, क्या तुम मुझे दोगे? यह बेकार है। अंतिम नीलामी वस्तु हार्ट ऑफ रोज है। मैं उस पर बोली लगाऊंगा और तुम्हें सगाई के तोहफे के रूप में दूंगा, ठीक है? सच में? क्या वो वही है जो दुनिया में एकमात्र है, हार्ट ऑफ रोज? मैंने सुना कि वह हीरा एक बार एक ब्रिटिश राजकुमारी ने पहना था। हाँ। फैजल, तुम मेरे लिए बहुत अच्छे हो। बेशक, तुम ही वह हो जिससे मैं सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ। फैजल, मत भूलो कि लीना ने तुम्हें बचाया था जब तुम बच्चे थे। जागो, जागो। तुम्हें किसी अनजान व्यक्ति के लिए उसे दुखी नहीं करना चाहिए। तुम मुझे यहाँ क्यों लाए? अब आता है वो जिसका सबको इंतजार था, गुलाब का दिल। सच में यह गुलाब का दिल है। इसकी चमक बेहद खूबसूरत है ना? बस देखना ही जैसे जीत जैसा लगता है। सोच रही हूँ आज रात इसे कौन घर ले जाएगा। शुरुआती बोली $1 करोड़ 20 लाख। $1 करोड़ 20 लाख?
बहुत है। क्या तुम्हें यह पसंद है? बहुत महंगा है। अगर खरीदूं तो पहनने से डर लगेगा और चोरों का डर भी। इसकी कीमत नहीं है। कोई बात नहीं, अगर तुम्हें पसंद है तो हम ले लेंगे। मुझे पसंद नहीं है, सच में नहीं है। कोई बोली नहीं लगा रहा। क्या गुलाब का दिल आज रात पहली ऐसी चीज बनने वाली है जो नहीं बिकी? वाह, इस सज्जन ने बोली लगाई है। 1,20,00,000 से शुरू। क्या वो कपूर समूह के सीईओ नहीं है? और उनके बगल वाली? मैंने सुना है श्रीमान कपूर की मंगेतर 3 साल से कोमा में थीं और अभी उठी हैं। श्रीमान कपूर उन्हें खुश करने के लिए अब बहुत पैसे खर्च किए। कितनी ईर्ष्या होती है। फैजल, शुक्रिया इतना बड़ा तोहफा देने के लिए। खुशी हुई कि तुम्हें पसंद आया। फैजल, तो यह है वो जब तुम किसी से प्यार करते हो तो ऐसे दिखते हो। 1,20,00,000 दूसरी बार। कोई और बोली? लगता है श्रीमान कपूर गुलाब के दिल के हकदार है। 1 करोड़। $1.5 करोड़। कुतिया, समीर पर भरोसा करके वो ही चढ़ा, मुझसे मुकाबला करने की हिम्मत करता है। श्रीमान वर्मा ने 1.5 करोड़ की बोली लगाई। और कोई? एक बार। फैसल, 2 करोड़। 2 करोड़ एक बार। 3 करोड़। तुम्हें जरूरत नहीं है इस तरह पैसे बर्बाद करने की। अच्छा, मैं नहीं चाहता कि जिन्होंने तुम्हें परेशान किया यहाँ अच्छा समय बिताएं। नीरा जानबूझकर ऐसा कर रही है। वो समीर से चिपक गई, सिर्फ हमें अपमानित करने के लिए। मुझे पता है तुम मेरे लिए खड़े होना चाहते हो, लेकिन यह हार्ट ऑफ रोज मुझे सच में यह पसंद नहीं है। कोई बात नहीं, अगर तुम सच में पसंद नहीं है हम इसे खरीद सकते हैं और बस फेंक दें। क्या पैसा होने का एहसास ऐसा ही है? 3 करोड़ एक बार। पहली बार किसी को ऐसे बोली लगाते देखा, जैसे देवता लड़ रहे हो। क्या तुम अंधी हो? वह श्रीमान वर्मा है, राजधानी के सबसे अमीर आदमी। उनसे मुकाबला करने की हिम्मत किसकी? श्रीमान कपूर, हालांकि वह राजधानी के नए अमीर हैं, श्रीमान वर्मा के मुकाबले वह बहुत पीछे हैं। सबसे अमीर आदमी में क्या बड़ी बात है? वो अब भी एक हिजड़ा है, नपुंसक। फैजल, मुझे सच में ये पसंद है। क्या तुम फिर से कोशिश कर सकते हो? 3 करोड़ 10 लाख। तो क्या हुआ अगर उसे समीर का सहारा है? तुम्हारा प्यारा फैजल मेरे लिए बहुत पैसा खर्च कर रहा है और तुम अकेली छोड़ दी गई हो। कोई और बोली नहीं, हम खत्म कर चुके हैं। मैं जीत गई। 3 करोड़ 10 लाख एक बार। 3 करोड़ 10 लाख 2 बार। 3 करोड़ 10 लाख। ये है। आसमानी लालटेन जलाना। वे आसमानी लालटेन जला रहे हैं। मैंने पहली बार देखा है किसी ने स्काई लैंटर्न जलाया। सोच रही हूँ किसने जलाया। क्या पूछने की भी जरूरत है? ये श्रीमान वर्मा ही होंगे। कुमारी नीरा शर्मा ने हार्ट ऑफ रोज के लिए स्काई लैंटर्न जलाया है। चलिए हम सब कुमारी नीरा शर्मा को बधाई दें हार्ट ऑफ रोज पाने पर। बधाई हो, मुझे बहुत जलन हो रही है। यह कमाल है। इस बार मैं जाने दूंगी, लेकिन मत फिर से इतनी लापरवाही मत करो। क्या तुम्हें पसंद है? मेरा मतलब लीना को इतना गुस्से में देखकर क्या तुम्हें खुशी नहीं होती? कुतिया, तेरे साथ किसका परिवार है? खुश हूँ। तो सब इसके लायक है। देवियों और सज्जनों, आज रात श्रीमान कपूर कितनी बोली लगाए? मैं हमेशा उनसे एक अधिक बोली लगाऊंगा। आज मात, आज सात, आज मात कपूर, आज कितनी बोली लगाऊंगा? आज कपूर, आज सात कपूर, आज मात कपूर। और मैं हर चीज के लिए स्काई लैंटर्न जलाऊंगा। श्रीमान वर्मा, आपको सच में दूसरों की पसंदीदा चीजें लेना पसंद है। यह इसलिए क्योंकि आप मोती और मछली की आंख में फर्क नहीं कर सकते। चाहे तुम कितने भी अमीर हो, तुम इतने फिजूल खर्च नहीं हो सकते।
कोई बात नहीं, जब तक तुम्हें पसंद है। फैजल, नीरा पहले इतनी आज्ञाकारी हुआ करती थी, मुझे नहीं पता वो ऐसी क्यों हो गई। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बहन को आज बहुत गर्व है, कोई अचरज नहीं अब जब तुम वर्मा परिवार के साथ हो। फैजल, फैजल, अपनी औरत को संभालो। नीरा, हमें बात करनी है। मेरे सामने ही मेरी मंगेतर को छेड़ रहा है। क्या इसी तरह आपका परिवार चीजों को संभालता है? अगर मुझे सही याद है, नीरा और मेरी सगाई राजधानी भर में मशहूर है। सही कहा। तुम जानते हो, राजधानी में हर कोई जानता है, फिर भी तुम इस औरत को हर जगह एक जोड़े के रूप में घुमाते हो। क्या तुमने सोचा किसी को पता नहीं चलेगा? लीना और मैं। हमारी बात करने को कुछ नहीं है। हमारी शादी अगले महीने है। अगर तुम आना चाहो तो कभी भी आ सकते हो। नीरा, जब तुम पहले से ही किसी और से मंगनी कर चुकी हो, फिर भी क्यों रोज हॉट के लिए होड़ कर रही हो? मुझे लगता है तुम अभी भी फैजल भाई को भूली नहीं हो। तुम उसका ध्यान खींचने की कोशिश कर रही हो। श्रीमान वर्मा, यह मत कहना कि मैंने आपको आगाह नहीं किया। मेरी बहन के पास बहुत सारे हथकंडे हैं, बेहतर होगा सावधान रहे कि वो आपका इस्तेमाल न करे। अगर आपकी बहन मेरा इस्तेमाल करना चाहती है तो मुझे सम्मान होगा। क्या तुम्हें समझ नहीं आता? अगर 6 पंखुड़ियों वाली क्रिस्टल घास ने मुझे न जीता होता तो वह तुम जैसे बेकार आदमी से शादी क्यों करती? फैजल, यह बहुत ज्यादा हो गया। फैजल, तुम ठीक हो? तुमने मुझे मारा। फैजल, मेरे मंगेतर के लिए थोड़ा सम्मान दिखाओ। मैं पहले अंधी थी, अब मुझे तुम्हें नीचा दिखाने पर मजबूर मत करो। लीना सही कह रही है, तुमने जानबूझकर किया। चाहे सगाई हो या हार्ट ऑफ द्रोज, ये सब सिर्फ बदला लेने के लिए थे मेरी चालों का। बड़े कपूर समूह, क्या तुम्हारे परिवार के पास एक आईना भी नहीं है? नीरा और मेरे बीच जो कुछ भी है, तुम जैसे बेकार आदमी से कोई लेना देना नहीं। मेरे साथ वापस चलो, ठीक से बात करते हैं। अगर तुमने मेरी मंगेतर का फिर से अपमान करने की हिम्मत की तो मैं कपूर समूह को दिवालिया कराने में कोई हर्ज नहीं समझूंगा। कभी भी। मैं उसे नहीं देखना चाहती। क्या तुम मुझे घर छोड़ सकते हो? फैजल, श्रीमान वर्मा, उसे तुम्हें मूर्ख मत बनाने दो। उसकी माँ एक आदतन घर तोड़ने वाली है, वो भी कोई अच्छी नहीं। पिछली बार जो थप्पड़ मैंने रोका था वह अब तुम्हें दे रही हूँ। तुम्हें खुश होना चाहिए कि मैं सच में औरतों को नहीं मारता। और तुम फैजल, मैं तुम्हें बता दूं, पहले यह नीरा के सम्मान में था कि मैंने तुम्हें छोड़ दिया। अगर तुम ऐसे ही चलते रहे, खुद से पूछो कि क्या तुम मेरे गुस्से का सामना कर सकते हो? चलो। नीरा, एक हार्ट ऑफ द रोज क्या तुम्हारा दिल पूरी तरह बदलने के लिए काफी था? तुम कुछ खास नहीं हो। तुम उसकी बातों की परवाह मत करो। मैंने पहले ही उसे पसंद करना छोड़ दिया है। चलो। क्या हुआ? पसंद नहीं आया? लगभग 10 करोड़। मुझे कैसे पसंद नहीं हो सकता? मैं बस यकीन नहीं कर पा रही हूँ कि कोई इतनी हद तक जाए मुझे खुश करने के लिए। ए रोज हार्ट तुम्हारा दिल पूरी तरह बदल सकता है, नीरा। क्या हुआ? परेशान हो? अब भी फैजल के बारे में सोच रही हो? मैंने कभी नहीं सोचा था वह ऐसा होगा। मुझे अपने लिए दुख होता है। मैं कसम खाती हूँ, मैंने पूरी तरह से साफ कर लिया अपना दिल। अब से मैं सिर्फ तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ और आगे बढ़ना चाहती हूँ। मैं तुम पर विश्वास करता हूँ। एक। मैं आज बहुत खुश हूँ। शुक्रिया समीर। अभी तुमने मुझे क्या कहा? पति। लगता है श्रीमती वर्मा इंतजार नहीं कर सकती मुझसे शादी करने का। बिल्कुल नहीं। तुम नहीं? तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती तो तुम किससे शादी करना चाहती हो? फैजल,
तुम उसे अचानक क्यों ले आए? ठीक है, मैं उसका जिक्र नहीं करूंगा। श्रीमती वर्मा, वो कैसा लुक है? मुझे बुला रही हो? नहीं। क्या समीर बेटिकाना नहीं है? क्या? तुम? कार की चाबी? ईशा को आज कुछ है, वह डेट पर गई थी। लगता है तुम देख रहे हो कि यह कार की चाबी है। काफी निराश हो। बिल्कुल नहीं। असल में मुझे लगता है बच्चे न होना भी ठीक है। मुझे बच्चे कभी पसंद नहीं थे। मुझे वे बहुत शोरगुल वाले लगते हैं। तो हम हमेशा सिर्फ हम दोनों का आनंद ले सकते हैं। अगर तुम्हें अकेलापन महसूस हो, हम गोद ले सकते हैं। मैंने सुना है कि उस मामले में समस्या वाले लोग इसके प्रति बहुत संवेदनशील होते हैं। क्या मैं उसके सामने यह बात न लाऊं? लगता है श्रीमती वर्मा को मेरी बहुत गलतफहमी है। मुझे तुमसे गंभीरता से स्पष्ट करना होगा। क्या? क्या गलतफहमी? क्या हमें यहाँ इस बारे में बात करनी है? बिल्कुल। एक कहावत है, जो सुनते हो वह झूठ हो सकता है, जो देखते हो वही सच है। तुम क्या करने वाले हो? तुम वह नहीं। तुम नहीं हो। मैं कुछ नहीं हूं। मैं करती हूँ। क्या हम पहले से सगाईशुदा नहीं हैं? यह सब क्यों? कहते हैं लड़की के लिए प्रपोजल का बहुत मतलब होता है। यह सच में खास है। जो दूसरों के पास है वो तुम्हारे पास भी होना चाहिए। लोग कैंडल लाइट डिनर पर प्रपोज करते हैं, लेकिन तुमने सुबह कर दिया। मैं रात तक इंतजार नहीं कर सकता था। मैं क्या करूं? समीर, मैं इतनी खुश हूं कि रो सकती हूं। मेरे साथ खुशी के आंसू भी मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। यह मेरा दिल तोड़ देता है। समीर, शुक्रिया। शुक्रिया की जगह मैं 3 और शब्द सुनना पसंद करूंगा। आई कॉडली। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। आज तुम बहुत सुंदर लग रही हो मेरी लेडी। तुम्हें ड्रेसेस में अच्छा स्वाद है। तुम्हें उनके बारे में इतना पता है। मुझे मत बताना कि तुम अक्सर लड़कियों के लिए ड्रेसेस चुनते हो। तुमने मुझे गलत समझा। इतने सालों से मैंने सिर्फ तुम्हें पसंद किया है। क्या हम एक दूसरे को सिर्फ थोड़े समय से नहीं जानते? लगता है मेरी छोटी मालकिन अब भी मुझे याद नहीं किया। छोटी मालकिन? क्या तुम्हें 20 साल पहले याद है? दादी मुझे राजधानी ले गई थी। उस समय मेरे माता पिता का अभी अभी देहांत हुआ था। मैं सड़क किनारे रो रहा था।
मैं तुमसे मिला। तुमने मुझे एक टॉफी दी थी। मुझे याद है तुमने कहा था, यह खाओ तो उदास नहीं रहोगे। बाद में मुझे बहुत तंग किया जाता था। तुम हमेशा मेरे लिए खड़ी रहती थी। तो तुम वह रोने वाला बच्चा थे। तो तुम वह छोटे रोने वाले बच्चे थे। मैं यहाँ हूँ, कोई उसे छेड़ने नहीं आएगा। भागो। रोना बंद कर। अब से मैं तुम्हारी बॉस हूँ, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। मुझे सच में इसकी उम्मीद नहीं थी। तब तुम बहुत दुबले पतले थे। प्रिया, मुझे छोड़ो। क्या समीर पागल है? बिना नतीजे सोचे कपूर समूह पर इस तरह हमला कर रहा है। इसमें उसे क्या मिलेगा? वह नीरा के लिए उनसे बदला लेने के लिए कर रहा है। तेरी पूर्व मंगेतर। अब नहीं, वह समीर से चिपक गई है। वो तुम्हें एक अपन के लिए छोड़ देगी। वो तुम्हें नहीं चाहती। मैं हूँ जो उसे नहीं चाहता। फैजल, तुम मुझे बेवकूफ बना सकते हो, लेकिन खुद को मत बेवकूफ बनाओ। ऐसा नहीं है कि मैंने नहीं देखा, तुम दोनों को साथ देखा। जिस तरह तुम नीरा को देखते हो, ये बिल्कुल सामान्य नहीं है। फैजल, औरतें नर्म दिल होती हैं। अगर वो काम ना करे, बस उससे मीठा मीठा बात करो, उसे दिल से माफी मांग दो। शायद वो अपना मन बदल ले, और फिर एक बार जब वो समीर से सच में शादी कर लेगी, तब पछताने का कोई फायदा नहीं होगा। मैंने बताया, मुझे लीना से प्यार है। मेरे लिए इंतजाम करो। आज से 3 दिन बाद लीना को एक भव्य प्रपोजल समारोह देने का। क्या तुम्हें सच में लगता है कि इससे नीरा भड़क जाएगी? मुझे उम्मीद है किसी दिन फैजल मुझे प्रपोज करे। जोर से कहने से बात नहीं बनती, और हम पहले से सगाईशुदा हैं। इसकी जरूरत नहीं है। अरे बाप रे, समीर और उसके लोगों ने दाम बढ़ा दिया। हमारी कंपनी के शेयर उनके द्वारा शॉर्ट कर दिए गए हैं। क्या क्या हो रहा है? फैजल, मैंने सुना है कि नीलामी में आपने श्रीमान वर्मा को नाराज किया, तो उन्होंने जानबूझकर कपूर समूह से बदला लिया, है ना? फैजल, हमने कंपनी आपके हाथों में सौंपी थी कितने समय पहले, और आप इतना अपने आप को ओवर एस्टिमेट कर रहे हैं। क्या समीर वो है जिसे आप नाराज कर सकते हैं? मैं अपने शेयर निकालना चाहता हूँ। अगर मरना है तो हमें भी मत घसीटो। कैश आउट करो, कैश आउट, कैश आउट। नहीं, ये सब गलतफहमी है। कारोबार में छल कपट तो चलता है, ऐसा होता है, तुम जानते हो, है ना? और कौन शेयर निकालना चाहता है? उतावली मत करो फैजल। चाहे कोई भी हो, मैं उन्हें नहीं रोकूंगा। फैजल, कैश आउट, कैश आउट। मत जा, चल एक बार और। तू कहती है, अगर श्रीमान कपूर को पता चल गया कि उनका ड्राइवर अपने ही घर में उनकी पत्नी के साथ सो रहा है, तो वो पागल नहीं हो जाएगा? मुझे उसका जिक्र मत कर, वो तो लकड़ी के टुकड़े जैसा है। मेरी बहन सालों उसके पीछे भागी, कुछ नहीं मिला। उसके साथ रहना विधवा होने से भी बुरा है। तू में ताकत है, मुझे बहुत पसंद है। लीना, आवाज, क्या फैजल वापस आ गया? फैजल, क्या तू है? मैंने तुझसे कहा था ना, वो इस वक्त वापस नहीं आएगा। वो शेयर होल्डर्स बहुत हंगामा मचा रहे हैं। चल बेबी। जैन, लीना के बारे में सब कुछ खोज निकालो। फैजल, मैं अभी तुम्हें बताने वाला था। तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे इनबॉक्स में एक अनाम ईमेल आया। फैजल, तुम खुद को संभालो। बोलो। अंदर लीना की तस्वीरों से भरा हुआ है। मैंने कभी नहीं सोचा था। ये शख्स बेहद सीधा लगता है, लेकिन असल में वो पर्सनल लाइफ में बहुत बेपरवाह है। जानकारी के मुताबिक वो एक कार एक्सीडेंट में थी और बेहोश हो गई। ऐसा इसलिए क्योंकि वो एक और लड़के के साथ कार में थी, बहुत ज्यादा उत्पात मचाते हुए। उसमें वीडियो भी है। फैजल, अगर सच में ठीक न लगे तो तुम्हें जाकर देखना चाहिए। मैंने उसे कभी छुआ नहीं। हाँ,
क्या बात है बेटा? दादाजी, मैं यहाँ आपसे कुछ पूछने आया हूँ। क्या बात है? याद है जब हम छोटे थे, वह छोटी लड़की जिसने मुझे पूल में बचाया था, क्या उसका नाम लीना था? छोटी बच्ची, तेरा नाम क्या है? दादाजी, मेरी मम्मी शे जाति की है, आप मुझे नीरा बुला सकते हैं। लीना? क्या? नीरा? लीना? पता चला, शुरू से ही गलत था। फैजल, आज स्कूल में एक फिल्म स्टार आई। वह शे जाति की है, मेरी माँ की तरह। क्या संयोग है। मुझे माफ करें। मैं तुम्हें अकेला छोड़ देती हूँ। गलत, बिल्कुल गलत। क्या गलत है? दादाजी, अगर मैं अपनी प्रियतमा को किसी और से शादी करते हुए देखूं और वो दुखी हो तो मुझे क्या करना चाहिए? क्या ये कोई सवाल है? बेशक, वह सब कुछ करो जो तुम कर सकते हो उसे वापस जीतने के लिए। आप सही कह रहे हैं दादाजी, तो फिर मैं चलता हूँ। मुझे डर है कि एक बार मौका हाथ से निकल गया तो हमेशा के लिए खो जाता है। आज 4 शेयर होल्डर्स ने अपनी वापसी की घोषणा की। हमें भारी नुकसान हुआ है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमें सच में दिवालिया घोषित करना पड़ेगा। मैं कुछ करूंगा। ये समीर बिल्कुल वैसा ही बदमाश जैसी अफवाहें हैं, हमारा पीछा करके मारने के लिए। वैसे रिसोर्ट में क्या तुम्हें पता चला कि नीरा को कैसे चोट लगी? हमें पता चल गया, निगरानी से छेड़छाड़ की गई थी। मैंने बहाल की गई फुटेज देखी। हाँ, ये लीना थी। मुझे क्या करना चाहिए? मैं फैसला नहीं कर पा रही हूँ। फैसला नहीं कर पा रही? तो दोनों जगह चलते हैं। एक पर तुम काम में इतने व्यस्त हो, मेरे लिए तुम्हारे पास कब समय है? बेशक मुझे पता है कि ज्यादा जरूरी क्या है, मेरी पत्नी या मेरा करियर। क्या तुम प्यार में दीवाने हो गए हो? क्या हुआ, तुम्हें पसंद नहीं आया? आया है, बहुत ज्यादा। इस तरह मुझसे प्यार करने के लिए शुक्रिया। हमेशा प्यार करने के लिए। मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या मुझे इनाम मिलेगा? क्या इनाम? दिन के उजाले में? जी, फैजल आए हैं। वह कुमारी शर्मा से मिलना चाहते हैं। उनसे मिले? नहीं। उसे कहो चला जाए। जी साहब। श्रीमान कपूर, और इंतजार न करें। कुमारी शर्मा आपसे मिलना नहीं चाहती। यह तुम्हारा काम नहीं। तो फिर इंतजार करिए। नीरा, मुझे यकीन नहीं होता कि तुम इतनी बेदर्द हो। उसके लिए तरस खा रही हो। तुम्हें उस पर दया आती है? तुम मुझ पर भरोसा नहीं करते। नहीं, लेकिन फिर भी तुम 10 सालों से उससे प्यार करती हो। मैं बस नहीं चाहता कि वह तुम्हें परेशान करता रहे, और मैं नहीं चाहता कि वह तुम पर असर डाले। इसके बारे में क्या ख्याल है? मैं किसी को बुलवाकर उसे बाहर निकलवा दूंगा। इस तरह वह तुम्हें फिर कभी परेशान नहीं करेगा। कपूर परिवार हो सकता है वर्मा परिवार जितना शक्तिशाली न हो, लेकिन बीजिंग के सामाजिक दायरे में उनका अब भी दबदबा है। मेरे लिए और मुसीबत मत खड़ी करो। लेकिन ठीक है, 3 मिनट, मैं उसे जाने को कहूंगी। ठीक है? ठीक है। मेरे वापस आने का इंतजार करो। नीरा, नीरा, नीरा,
फैजल वापस जाओ। नीरा, मैंने आखिरकार पिछले कुछ दिनों में समझ लिया, जिससे मैं प्यार करता हूँ वो तुम हो। मैं पहले बहुत गलत था, यह पागलपन था। नीरा, कृपया मुझे माफ कर दो, ठीक है? नीरा, नीरा, मुझे पता है मैंने पहले क्या किया। तुम्हारा दिल तोड़ा। मैं अपनी सारी संपत्ति ट्रांसफर कर सकता हूँ तुम्हारे नाम, और फैजल, मैं इसकी भरपाई कर सकता हूँ। बस तुम मुझे माफ कर दो। मैं लीना की बदनामी कर सकता हूँ अगर इससे तुम्हें खुशी मिलती है। मैं तुम्हें एक सगाई समारोह दे सकता हूँ। मैं फैजल। नीरा, बोलो, मैं सुन रहा हूँ। जो मैं चाहती हूँ वो मेरे पास पहले से है। तुम उससे प्यार नहीं करती, है ना? तुमने मुझसे 10 साल प्यार किया। तुम उसे सिर्फ 1 महीने से जानती हो। तुम उससे प्यार नहीं कर सकती। तुम उसके प्यार में नहीं पड़ सकती, है ना? नहीं, मैं उससे प्यार करती हूँ फैजल। अब मैं उससे प्यार करती हूँ और हमेशा करूँगी। अगर अगला जन्म हो, अगले जन्म में भी मैं उससे प्यार करूँगी। नामुमकिन। तुम मेरे लिए कुछ भी करती थी। तुमने रोज हार्ट छीन लिया सिर्फ मुझे गुस्सा दिलाने के लिए। मुझे यह सब पता है। नीरा, मेरे पास वापस आ जाओ, ठीक है? उस दिन अस्पताल में तुमने लीना का हाथ पकड़ा और क्या किया? मैंने सब देखा। मैंने सब कुछ देखा। फैजल, किसी से प्यार करना न सही है न गलत। इसकी सिर्फ शुरुआत और अंत होता है। फैजल, हम खत्म हो गए। वापस जाओ। अगर तुम्हें मेरे प्रति अपराध बोध होता है तो मेरे लिए मुश्किलें मत बढ़ाओ। मैं नहीं चाहती कि समीर को गलतफहमी हो। इससे मुझे दुख होगा। हमने 3 मिनट का समय तय किया था। मैंने टाइम नहीं बढ़ाया, है ना? अभी मुझे बहुत डर लगा। किस बात का डर? पहले ऐसा था कि फैजल तुम्हारे साथ बुरा करता था। तुम उसे निराश नहीं, तुमने मुझे चुना। मतलब तुमने मुझे चुना। तुमने यह समझ में आता था। लेकिन अब वह ऐसे भागता हुआ वापस आकर तुमसे भीख मांग रहा है। मुझे यकीन नहीं कि तुम्हें पछतावा होगा या नहीं। अगर मुझे पछतावा होता है, क्या तुम मुझे उसके साथ जाने दोगे? अगर मुझे पछतावा हुआ तो क्या तुम मुझे उसके साथ जाने दोगे? माफ करना। क्या मैंने तुम्हें चोट पहुंचाई? नहीं, दर्द नहीं होता। तुमने अभी तक मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। नहीं, मैं नहीं जाने दूंगा। लेकिन मैं उसे मार डालूंगा। तुम नहीं मारोगे। मैडम, क्या आपने मेरी शोहरत के बारे में नहीं सुना? मैं सिर्फ वही मानती हूँ जो अपनी आंखों से देखती हूँ। इतने दिनों साथ रहने के बाद मैंने सिर्फ इतना देखा है कि तुम मुझसे प्यार करते हो, मेरा ख्याल रखते हो, मेरा सम्मान करते हो। तो तुम ऐसा नहीं करोगे। अगर मैंने सच में इतना बेवकूफ़ी भरा फैसला लिया तो तुम जरूर मुझे जाने दोगे। लेकिन मैं नहीं जाऊंगी। मैं तुम्हारे साथ हूँ, समीर। फैसल, तुम इतने भी कैसे गए? अपने कपड़े गीले मत करो। फैसल, मैं कमरे में तुम्हारा इंतजार करूंगी। तुम पहले सो जाओ, मेरा इंतजार मत करो। फैसल, क्या हुआ? कल 7 बजे शाही नजारा होटल। मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज तैयार किया है। सच में? फैजल, हमारे बीच खत्म हो गया। मैं अब उससे प्यार करती हूँ और भविष्य में भी करूंगी। अगर अगला जन्म हो,
उस जन्म में भी उसी से प्यार करूंगी। नीरा, मैंने खुद अपने हाथों से तुम्हें खोया, है ना? क्यों? मुझे पता है मैं जिससे गहरा प्यार करता हूं वो तुम हो। नीरा, मैं तुम्हें वापस कैसे जीतूं? श्रीमान सिंह, आप देश में वापस आए, ये बड़ी बात है। आप अपनी पुरानी प्रेमिका को नहीं भूले, है ना? कैसे भूल सकता हूँ? मेरे दुश्मन बहुत करीब आ गए थे। वापस आने का जोखिम नहीं उठा सकता था, लेकिन अब जब वे पीछे हट गए हैं, आपसे मिलने सीधे आ गया, है ना? ये बात तो सही है। इन दिनों मैं तो वीरानी में रह रही हूँ। मेरा बस हो गया। मैं आपको पता भेज दूंगा। आपका आदमी आपका अच्छे से ख्याल रखे। इन 2 दिनों में नहीं। फैजल ने कहा वो मेरे लिए एक सरप्राइज तैयार कर रहा है। वो काफी उदार है, पता है? फैजल, आज रात। मैं स्टडी में जा रहा हूं। हाँ, तुम्हें बेकार कहना, कम कहना होगा। फाइजल, मैं पहले ही तुमसे शादी करने के लिए राजी हो गया हूं। अनावश्यक कुछ मत करो। फैजल, मैं तुमसे विनती कर रही हूँ, मत जाओ। यह मेरा कर्म है। अभी भी समय होना चाहिए। लगता है मेरी उंगलियां उतनी नहीं हैं जितनी पहले की तरह चुस्त। क्या तुम ठीक हो? आप वापस क्यों आए? क्या तुमने नहीं कहा था कि एक जरूरी मीटिंग है? सबसे जरूरी मीटिंग भी आपके सामने कुछ नहीं है। अरे, शहर के सबसे अच्छे डॉक्टरों को बुलाओ, सबसे आधिकारिक डॉक्टरों को, मेरी जांच करने के लिए। हाँ सर। मैं सच में ठीक हूँ। इतना बड़ा मामला बनाने की जरूरत नहीं है। मुझे करना ही होगा। मैं आपका हाथ ठीक कर दूंगा, क्योंकि मैं आपको खुद बजाते हुए सुनना चाहता हूँ, बस एक बार। ठीक है। क्या फैजल ने वो वीडियो देखे? हाँ, उसने रिसॉर्ट के फुटेज की जांच करने के लिए किसी को भेजा है और उसे शायद अब तक पता चल गया होगा कि लीना ने महिला के हाथ को चोट पहुंचाई। यह जानते हुए कि वह लीना थी, उसने फिर भी शादी का प्रस्ताव रखने की हिम्मत की। वह जानता है कि यह लीना है, वह फिर भी प्रपोज करने की हिम्मत रखता है। शायद वह सच में लीना से प्यार करता है।
चाहे नीरा का हाथ पूरी तरह ठीक हो या ना हो, मैं उनसे 100 गुना वसूल करूंगा। 2। हाँ। श्रीमान वर्मा, श्रीमती वर्मा का हाथ ज्यादा गंभीर रूप से घायल नहीं है। जब तक वह सही रिहैब करती रहेंगी, वह पूरी तरह ठीक हो जाएंगी। देखा, मैंने तुमसे कहा था कि ठीक है। ठीक है डॉक्टर, कृपया रिहैब प्लान तैयार करें। जी। मुझे पता है तुम मेरी चिंता कर रहे हो, लेकिन मैं सच में ठीक हूँ। तुम्हारे पिता ने कहा कि आज रात फैजल प्रपोज कर रहा है और वह तुम्हें अपने साथ ले जा रहा है। फैजल आज रात प्रपोज कर रहा है। श्रीमान शर्मा ने मुझसे कहा कि तुम्हें ले आऊं साथ में शामिल होने के लिए। कोई बात नहीं, अगर तुम नहीं जाना चाहती तो मना कर दो। मैं चलूंगी, वरना वह मेरी माँ के लिए मुश्किलें खड़ी कर देगा। क्या ख्याल है हम माँ को यहाँ ले आए अपने साथ रहने के लिए? वह नहीं जाएगी। मैंने सालों में कई बार उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वह जाने से मना कर देती है। वह दिल में अभी पापा की परवाह करती है, वरना वह लीना को बर्दाश्त नहीं करती रहती। फैजल, लीना अब से तुम्हारे जिम्मे है। तुम्हें उसका अच्छे से ख्याल रखना होगा। क्या नीरा आएगी? वह आती ही होगी। ठीक है, मैं काम पर लौटता हूँ, श्रीमान शर्मा। ठीक है, जाइए, हमारी चिंता मत कीजिए, जाकर अपना काम कीजिए। मेरी दाहिनी आंख फड़क रही है। कुछ बुरा होने वाला है ना? ऐसी अशुभ बातें मत कहो। जल्दी नीरा से पूछो, वह अभी तक यहाँ क्यों नहीं आई। यह मत सोचो कि वह समीर के साथ है तो वह मुझे, अपने पिता को नजरअंदाज कर सकती है और मुझे गंभीरता से नहीं लेती। समीर पहले कभी पब्लिक में नहीं आया था। नीरा से सगाई करने के बाद वह हमेशा बड़ी धूमधाम से आता है। क्या इसी को बिगड़ना कहते हैं? मेरा एक दोस्त रियल एस्टेट में है। समीर ने हाल ही में कई प्रॉपर्टीज खरीदी हैं, जैसे राज दरबार उद्यान एस्टेट, सब नीरा के नाम पर। किधर घुटना टेकूं समीर जैसा पति पाने के लिए? अपने ख्वाबों में। तो वो स्कैम नहीं थे, वो असली थे। बिल्कुल सच है। क्या 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 क्या? इतनी बड़ी बात तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? अगली बार बता दूंगा। अगली बार भी होगी? नहीं समीर, तुम्हारी एक्सचेंज रेट मेरी से अलग है ना? अगर तुम मुझे ऐसे देखती रहोगी इतनी प्यार भरी नजरों से, मुझे डर है कि मैं रुक नहीं पाऊंगा तुम्हें यहीं चूमने से सबके सामने। तुम्हारी हिम्मत नहीं होगी। डार्लिंग, मैं आ रहा हूँ। ओह, श्रीमान वर्मा, आप यहाँ हैं। माँ, लगता है श्रीमान वर्मा तुम्हारा अच्छे से ख्याल रख रहे हैं। तुम्हारा वजन बढ़ गया है। बस इस खुशी के मौके पर हमें शर्मिंदा मत करो। कितने अधिकारी लगते हो अर्जुन। मुझे बस डर है कि वह सबका मूड खराब कर देगी। ईशान सामने आ गया है। लगता है ईशान और रुक नहीं पाया। क्या अब जाल बंद करें? अभी नहीं, हमारे पास अभी पर्याप्त सबूत नहीं है। पहले लीना को निपटाओ। जाओ। फैजल, मैं तुम्हें वो इज्जत नहीं दूंगा जो तुम चाहते हो। जान। कौन है? मैं हूँ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? किसी ने तुम्हें देखा? मैं 3 साल से विदेश में छुपा था। जाहिर है किसी ने नहीं देखा, किसी को पता नहीं चला। मैंने आज रात बोला था, तुम बहुत बेसब्री हो। यही तो रोमांचक बनाता है। कुमारी शर्मा, क्या आप तैयार हैं? चैपल से बुला रहे हैं। आ रही हूँ। तुम अब चले जाओ तो बेहतर होगा। आज रात मुझे फोन करना। कितना मजा किरकिरा कर दिया।
नीरा, आखिरकार तुम ही हो जो पूरी तरह हारते हो। अब मैं तुम्हें दिखाऊंगी कैसे वो आदमी जिससे तुम सबसे ज्यादा प्यार करते हो मेरे सामने घुटने टेकता है। अरे ये क्यों रुक गया? वह शर्मा परिवार की दूसरी बेटी है। वह श्रीमान कपूर की मंगेतर थी। क्या उसने मना नहीं किया था? अब वो बहन से शादी करना चाहता है। मुझे नहीं पता। लीना, इतने सालों से तुम ही मेरे दिल में थी। तुम 3 साल कोमा में थी और मैं उन 3 सालों तुम्हारे साथ रहा। तुम्हारे जागने के बाद मैं पूरी दुनिया लाना चाहता था और तुम्हारे पैरों पर रख दूं। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ, करूंगी। मैं अभी तुमसे शादी करना चाहती हूँ। फैजल, तुम क्या कर रहे हो? रुको, क्या वह कुमारी शर्मा नहीं है? बेशर्म, बिल्कुल बेशर्म। बेशर्म, बिल्कुल बेशर्म। यह तो बहुत बेशर्मी है। इसे बंद करो। सब कुछ किसका इंतजार कर रही हो? अभी बंद करो। तुमने करने की हिम्मत की, पर सबको दिखाने की नहीं। फैजल, फैजल, मुझे समझाने दे। मुझे मत छुओ। फैजल, ये नकली है। ये फोटोशॉप किया हुआ है। कोई मुझे फंसा रहा है। फाजल, मैं लीना के चरित्र को जानता हूँ। वह कभी ऐसा कुछ नहीं करेगी। इतना बेरहम। जरूर कोई गलतफहमी है। अब प्लीज, गलतफहमी है। आंतर। फैजल, तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते? विश्वास? लीना, मैंने अपनी आंखों से देखा तुम्हें और ड्राइवर को कमरे में। क्या वह भी गलतफहमी है? अगर तुम अब ऊपर गए तो फैजल का एक्ट बेकार हो जाएगा। तो तुम कह रहे हो फैजल पहले से ही यह जानता था, फिर भी उसने यह प्रपोजल सेरेमनी रखी? सही कहा। लीना, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ ताकि मैं तुम्हें हर दिन देख सकूं। यह पागलपन है। फैजल, क्या तुम पहले वीडियो बंद कर सकते हो? ये लाइव स्ट्रीम है। भले ही तुम अब भी मुझसे नाराज हो, तुम मुझे बर्बाद नहीं कर सकते। मैं वह सब अनदेखा कर सकता हूँ। तुम्हें अच्छी तरह पता है कि बचपन में जिसने मुझे बचाया था वह नीरा थी, लेकिन तुमने उसकी पहचान ले ली और मेरी दीवानगी का मजा लिया। लीना, तुम मौत की हकदार हो। तो लगता है मेरी छोटी मालकिन, जिसे तुमने बचपन में बचाया था, सिर्फ मैं नहीं था। तुम क्या बात कर रहे हो? तुम्हारा क्या मतलब? मैं तुम्हें बताता हूँ। आज रात जब तुम वापस जाओगे, अपनी पत्नी के साथ इस पर खुलकर बात करो। फैजल, मुझे छोड़ दो। भले ही लीना गलत हो, तुम्हें इतनी जल्दबाजी नहीं दिखानी चाहिए थी। गंदे कपड़े सबके सामने मत धो। फैजल, फैजल, वह क्या चाहता है? वह सचमुच पागल हो गया है। आराम से देखते हैं। क्या दर्द होता है? फैजल, मेरा हाथ टूट रहा है। जब तुमने पियानो का ढक्कन इस्तेमाल किया नीरा का हाथ तोड़ने के लिए, क्या तुमने सोचा था कि उसे भी दर्द होगा? फैजल, तो आज तुम यहाँ नीरा का बदला लेने आए हो, उस कुतिया का, है ना? बस करो। फैजल, तुम वास्तव में क्या करने की कोशिश कर रहे हो? नीरा, मुझे पता है यह मेरी गलती है। मैंने तुम्हारा बदला ले लिया। क्या तुम मुझे माफ कर सकते हो? लीना को जज करना पुलिस का काम है।
तुम्हें खुद न्याय करने का अधिकार नहीं है। लीना, मुझे तुम्हारी नकली दयालुता की जरूरत नहीं है। मेरे सामने से हट जाओ। नीरा, अब भी मुझे माफ नहीं करोगी? सब कुछ के बाद क्या तुम समझते नहीं हो, जिस वजह से लीना ने मुझे परेशान किया वो तुम्हारे रवैये की वजह से था, लेकिन आखिरकार वो तुम्हारे प्रति मेरे पक्षपात की वजह से भी था, जिसने तुम्हें और लीना को मुझे परेशान करने का अधिकार दिया। लेकिन मैं तुम्हें माफ करूं या न करूं, अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब समीर और मैं खुश हैं। कृपया अब से हमें फिर से परेशान मत करो। चलो चलते हैं। नीरा, तुम सही हो। मैं अंधा था और लोगों को गलत समझता था। मैंने तुम्हारा दिल तोड़ दिया। मैंने तुम्हारा हाथ खोने का कारण बना। अब मैं तुम्हें इसकी भरपाई करूंगा। फैजल, फैजल, क्या तुम पागल हो? माफ करो। फैजल, रुको। अर्जुन शर्मा, अर्जुन शर्मा। फैजल, भले ही तुम अपने दोनों हाथ तोड़ दो, हम फिर कभी पहले जैसे नहीं हो सकते। मुझे अब और नहीं देखना। चलो चलें। जाओ। अरे वह चली गई। फिर भी तुम मुझे माफ नहीं करोगी। अर्जुन शर्मा, अर्जुन शर्मा। फैजल, माफ करो, माफ करो, बस मुझे जाने दो। नीरा को मुझे वापस दे दो। उसे वापस कर दो। रुको। कोई आ रहा है। किसी ने पुलिस को बुला लिया। कोई बात नहीं, आपके पिताजी बस परेशान हैं। थोड़ा आराम करने के बाद ठीक हो जाएंगे। लीना, वह मैंने पुलिस को बुला लिया है। लीना ठीक होनी चाहिए। यह बच्चा कब ऐसा हो गया? तुम्हारा हाथ। लीना हमेशा से ऐसी ही है। उसका अहंकार और बदमाशी और तुम्हारी लाड, प्यार और तरफदारी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। लेकिन मेरी माँ तुम्हारी कानूनी पत्नी है, लेकिन वह उसे रखेल कहती रहती है। क्या तुम्हें पता है मेरी माँ ने कितना सालों में कितना कष्ट सहा है? माँ, तुम्हें उसका बचाव करने की जरूरत नहीं है। यह इसलिए है क्योंकि तुम बहुत कमजोर हो, कि तुम हमेशा धमकाए जाते हो। एक बार जब तुम ठीक हो जाओगी, चलो तलाक ले लेते हैं। हमारी उम्र में तुम मुझसे तलाक लेना चाहते हो? मैं हमेशा चाहती थी नीरा को एक स्थायी घर देना, तो मैं सहन करती रही। अब उसे कोई मिल गया है जो सच में उससे प्यार करता है। आंटी, यह सम्मान की बात है। अब से मुझे चिंता नहीं करनी पड़ेगी कि उसकी देखभाल नहीं हो रही। चलो तलाक ले लेते हैं। अगर हम तलाक भी ले लें, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। मैं तुम्हें एक पैसा भी नहीं दूंगा। मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं कुछ लिए बिना चली जाऊंगी। इसके अलावा परिवार का पैसा, आपने तो सारा पैसा लीना को दे दिया है ना? माँ, मैं आपके तलाक का समर्थन करती हूँ, लेकिन आप कानूनी रूप से शादीशुदा है। मेरी माँ को जो हक है उसमें एक पैसा भी कम नहीं होना चाहिए। तुम वाह, वर्मा परिवार सच में प्रभावशाली है। बस फर्नीचर देखकर ही इस पर काफी पैसा खर्च हुआ होगा। माँ, आप समीर और मेरे साथ क्यों नहीं रहने आ जाती? बहुत अच्छा होगा। वापस घर क्यों जाना? श्री क्षेत्र राजधानी से बहुत दूर है। क्या आपको मेरी याद नहीं आती? बिल्कुल आती है, लेकिन क्या तुमने नहीं कहा था कि मुझे एक बार अपने लिए जीना चाहिए? जब से मैंने तुम्हारे पिता से शादी की, मैं कभी श्री क्षेत्र वापस नहीं गई। श्री की लड़कियां फीनिक्स के वंशज मानी जाती हैं। उनका दर्जा ऊंचा है। वे सिर्फ शादी करके आती हैं, बाहर नहीं जाती। मैं ऐसी हो गई, श्री के लान परिवार का नाम खराब कर दिया। माँ, ऐसा मत कहिए। इतने सालों से आप हमेशा मेरी रक्षा करती आई है। आप दुनिया की सबसे अच्छी माँ हैं। हाँ, कृपया ऐसा मत कहिए। देखिए, आपने नीरा को कितना अच्छा पाला है। वह बहुत अच्छी बनी है। समीर, नीरा जिद्दी है। जब वह किसी पर दिल लगा लेती है तो उम्र भर वफादार रहती है। तुम उसका दिल कभी मत तोड़ना। आंटी, आप चिंता न करें। मैं समीर कसम खाता हूं कि अपनी पूरी जिंदगी नीरा को कभी दुखी नहीं करूंगा।
अभी कसम खाई और तुम रोने लगी। छोड़ो यार। अगर तुम्हें काम है तो जाओ, हमारी चिंता मत करो। आंटी, आप दोनों बातें करें। जाओ। माँ, ईशान भाग गया, लेकिन हमारे लोग उसका पीछा कर रहे हैं। गांव में उसका अड्डा मिल गया। घुस जाओ। जी सर। जानकारी सही है? पक्का है। आपका मतलब? कुछ दिनों में समीर और नीरा किनारा नगर वापस जा रहे हैं शादी करने। किनारा नगर? क्या वो वही नहीं है जहाँ आप देश में अपना अड्डा है? सही कहा। लगता है इस बार भगवान भी मेरे साथ है। 3 साल पहले मैं समीर को मारने में नाकाम रहा, सिर्फ उसके सबसे प्यारे को घायल किया। इस बार मैं पक्का करूंगा कि दोनों हमेशा के लिए किनारा नगर में रहें। मैं भी जा रही हूँ। मैं खुद मारना चाहती हूँ उस औरत नीरा को। तो बेहतर होगा कि आप यकीन कर लें कि आप मुझे संतुष्ट करेंगे। यह मेरी पहली बार है मेरी माँ के गांव में। मुझे यह बहुत पसंद है। अगर तुम्हें पसंद है, मैं तुम्हें यहाँ अक्सर लाऊंगा। सच में? बिल्कुल। जब तक तुम्हें पसंद है, सब कुछ संभव है। समीर, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। ईशा अभी भी यहाँ है। मैं? कोई बात नहीं, उसे अनदेखा करो। चुप रहो। वे आ गए। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं यहाँ तुम्हें मारने आई हूँ। बिल्कुल। 3 साल से नहीं देखा तुम्हें, श्रीमान वर्मा। अभी भी इतने तेज हैं। बहुत बुरा। आज तुम हारने वाले हो। ऐसा है क्या? श्रीमान वर्मा, मैं जानता हूँ आप अच्छे फाइटर हैं, लेकिन चाहे आप कितने भी अच्छे हों, आप सिर्फ एक आदमी हैं। पास का इंडस्ट्रियल पार्क मेरा इलाका है। मेरे एक चिल्लाने से सैकड़ों आदमी दौड़ते आ जाएंगे। आपको लगता है आप बच सकते हैं? समीर, क्या हो रहा है? ठीक है, डरो मत। कुमारी शर्मा, मैं अपना परिचय देना भूल गया। मैं ईशान हूँ। 3 साल पहले मैं वही था जिसने खुद तुम्हारे पति की नामर्दी काट दी थी। क्या तुम्हें मुझे धन्यवाद नहीं देना चाहिए? ईशान, तुम ठीक हो? समीर, तुम मरने वाले हो और तुम अभी भी इतने उद्दंड हो। आज मैं तुमसे कह रहा हूँ, आज घुटने टेक 2 और 3 बार माथा टेको तो शायद मैं तुम्हें जाने दूं। ईशान, तुम योग्य नहीं हो। ठीक है, चूंकि तुम मरने के लिए इतने उत्सुक हो, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। लड़को, यहाँ आसपास कोई कैमरा नहीं है। उसे पीट कर मार डालो। जी सर। कमीनी, नरक में जाओ। रुक जाओ। अगर आप मुझे पकड़ेंगे तो मैं तुरंत पुलिस को बुलाऊंगी। जरूरत नहीं, डरो मत। ईशान, मेरी बात सुनो। अगर तुम अभी आत्मसमर्पण कर दो तो शायद सिर्फ उम्र कैद मिले। मैं आत्मसमर्पण करूं? सुनो, मैं ईशान किनारा नगर का कानून हूं। कर डालो। जी सर। श्रीमान कपूर, मैं तैयार हूं। अपने आदमियों को भेजो। जी सर। बाहर आओ। बहाने बंद करो। मैं तुमसे कह रहा हूं। ईशान, इतने सारे लोग। यह आपके लोग? मैंने कहा था, मैं तुम्हें कभी खतरे में नहीं पड़ने दूंगा। समीर, तुम कमाल हो। यह असंभव है। तुमने यह कैसे किया? ईशान, मैं तुम्हें बताता हूं। मैं नजर रख रहा था तुम्हारे कंपाउंड पर कुछ समय से। मैंने तुम्हें नीचे गिराने का कारण एक साथ सबको खत्म करना था।
दोस्तों, इन सबको ले जाओ और उन्हें बताओ अपंग होने का एहसास क्या होता है। इन्हें ले जाओ। समझ गया। जाने दो। नीरा, नीरा, मैं गलत थी। मैं तुम्हारी बहन हूँ, मुझे जाने दो। नीरा, नीरा, मुझे पता था तुम अब भी फिक्र करती हो मेरी अपनी बहन की, है ना? लेकिन मेरी बहन, तुम आज यहाँ आई हो सिर्फ मुझे मारने के लिए, है ना? अगर मैं तुम्हें आसानी से माफ कर दूं, तो क्या मैं बेवकूफ नहीं लगूंगी? इसे ले जाओ। नहीं, नहीं, नीरा, 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 मैं गलत थी। कृपया मुझे जाने दो, नीरा। समीर, आज क्या चल रहा है? 3 साल पहले मैंने पता लगाया कि सिंह परिवार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ड्रग्स की तस्करी कर रहा था। चूंकि सिंह परिवार की जड़ें गहरी हैं, मैंने जल्दबाजी में काम करने की हिम्मत नहीं की। इसलिए मैंने छुरा मारे जाने का नाटक किया, उनकी सतर्कता कम करने के लिए। दुश्मनों का पीछा करने के बहाने मैंने खुलेआम सिंह परिवार को घेर लिया। हाँ, ठीक है। समीर पहले ही निकाल चुका है सिंह परिवार के कई गढ़। यह सिंह परिवार का आखिरी इलाका है। अब से सिंह परिवार पूरी तरह से राजधानी से खत्म हो जाएगा। तो क्या तू निर्णायक और बेरहम समीर या मेरा रोने वाला बच्चा? तू क्या कर रहा है? मुझे नीचे रख दे। ईशा अभी यहाँ है। मैडम, मैं अंधा हूँ। तू मैडम, आपका चेहरा इतना लाल क्यों है? क्या ऐसा हो सकता है कि मैडम कोई खास जरूरत है? नहीं, नहीं है। कोई बात नहीं, मैं आपकी हर जरूरत पूरी कर सकता हूँ। चलिए। तुम वे चले गए। कैसा था? भविष्य का पियानो, उस्ताद कुमारी शर्मा। शुक्रिया। कॉन्सर्ट कैसा रहा? सब ठीक रहा? अच्छा था। कर्टन कॉल के दौरान बहुत सारे लोगों ने मेरे लिए तालियां बजाईं। बहुत बुरा हुआ कि मैं नहीं देख पाया। तुम काम में व्यस्त हो, फिर कभी मौका मिलेगा। चलो। मुझे दे दो। मैंने कैंडल लाइट डिनर तैयार किया है। चलो सेलिब्रेट करें। थी आर थी कार कार। शुक्रिया, हनी। अभी तुमने मुझे क्या बुलाया? तुमने मुझे अभी क्या कहा? अगर तुमने सुना नहीं तो भूल जाओ। फिर से कहो। जानो। नीरा, तू कमीनी है, नरक में जा। समीर, जल्दी करो, गाड़ी चलाओ। संभल कर। भाड़ में जाओ, नीरा। नीरा, समीर, यह फैजल की गाड़ी है।
क्या यह इस लायक है? अगर यह आपको बचाता है तो यह इस लायक है। फैजल, अगर तुम नहीं आए होते यह सब कुछ नहीं होता। लेकिन लीना नहीं मरती। वह एक टाइम बम जिससे निपटना था। फैजल, तुम बेरहम हो। यह आखिरी काम है जो मैं कर सकता हूं नीरा के लिए। लगता है मैं बहुत ज्यादा समझ रहा था। शुक्रिया। माफ करो कि मैंने तुम्हें प्यार जैसी खूबसूरत चीज में निराश किया। बीत गया। शादी कब है? अगले महीने। तुम दोनों को खुशियां मिले। चलो। नीरा, तुम और फैजल एक जैसे हो। जलान। शुक्रिया। हाँ, क्या मैं नहीं? चलो घर चलें, मैं तुम्हारी भरपाई करूंगा। अरे सब लोग, मैं हूँ 56 जातियों में से एक, शेर जाति से। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी माँ अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की राजदूत बनेंगी। सरकारी अधिकारी भी उनसे संपर्क कर रहे हैं। मुझे उनकी खुशी है। माँ को मिल गया है अपनी जिंदगी का रास्ता। बहुत अच्छा है। तुम्हारी माँ पहले से ही कमाल की थीं, इसलिए उन्होंने तुम जैसी बेटी को जन्म दिया। समीर, शादी से पहले मैं पिताजी से मिलना चाहती हूँ। हाँ, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। ये रही शर्मा परिवार की संपत्तियां। मैंने उन्हें बांट दिया है, आधा तुम्हारे लिए, आधा नीरा के लिए। मुझे डर है कि अगर मैं उसे दूंगा वह स्वीकार नहीं करेगी। क्या तुम उसे ये मेरी तरफ से दे सकते हो? तुम नहीं चाहते? मैंने अपनी रिटायरमेंट के लिए काफी अलग रख लिया है। नीरा बहुत ही संतान है। कभी कभी वह मुझसे मिलने आती है। नीरा सच में बहुत अच्छी है। हम बड़ों के बीच कुछ भी हो, तुम हमेशा उसके पिता रहोगे। अफसोस, मैं एक अच्छा पिता नहीं रहा। अरे वैसे मैंने तुम्हारा लाइव स्ट्रीम देखा। तुमने बहुत अच्छा किया। बधाई हो। धन्यवाद। कृपया दुल्हन का स्वागत करें। दुल्हन आ रही है। बहुत खूबसूरत, सुंदर, बहुत प्यारी, जैसे कोई परी धरती पर उतर आई हो। मैं समीर। मैं नीरा। हम स्वेच्छा से पति पत्नी बनते हैं। अमीरी में, गरीबी में, बीमारी में, सेहत में, एक दूसरे का बोझ बांटने के लिए, एक दूसरे के प्रति पूरी तरह वफादार रहने के लिए, हमेशा हमेशा के लिए।
नीरा, इस जन्म में मैं इसे वैसे लूंगा जैसे तुमने मुझसे शादी कर ली।